अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक हमारा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है कि किस तरह एनिमल्स को डिवाइड किया गया, कौन कौन से किंगडम्स में डिवाइड किया गया, किस तरह और किस बुनियाद पर इन्हें डिवाइड किया गया। अब जैसे मैं किंगडम्स बताऊं आप लोगों को, किंगडम प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी, ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैं और फंजाई है किंगडम, ठीक है ना। तो उनको मतलब ये किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। क्यों किया? कि उनके सेल की बुनियाद पे किया। सेल किस तरह का था उनका, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की थी। सो फर्स्ट वन, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास: यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि मीन्स वन, जस्ट वन, सेल्यूलर मीन्स सेल, यानी वो एनिमल्स जिनके अंदर सिर्फ वन सेल होगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर सारे के सारे प्रोटिस्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं अमीबा, यूग्लेना, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल वर्ड से पता लग रहा है, जैसे उस पर पता लग रहा था यूनिसेल्यूलर में कि वन सेल है, वन सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ पे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में इसके वर्ड से पता लग रहा है कि वो कॉलोनी बना के रहेंगे, कॉलोनी बन जाएगी, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है, साथ में तो रह रहे होंगे लेकिन इंडिपेंडेंटली लीव कर रहे होंगे, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे पे बिल्कुल भी वो डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी इनके दरमियान। इस तरह से कॉलोनी बनेगी कि डिवीजन, काम की तकसीम नहीं होगी, अपना अपना काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ग्रुप की शक्ल में रह रहे हैं। हम यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं एनिमल्स, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, वो कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन इसमें क्या है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, ग्रुप के फॉर्म में इकट्ठे होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंटली लिव करेंगे। और इसकी जो एग्जांपल है वो है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स क्या है? ग्रीन एल्गा है, ठीक है, ये कॉलोनी बना के रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी मीन्स मैनी, बहुत ज़्यादा सेल्स होंगे। अब देखिए मल्टी सेल्यूलर आ गई ना, इसके अंदर क्या क्या होंगे? एनिमल्स इंक्लूड होंगे, प्लांट्स होंगे, फंजाई होंगे। यूनिसेल्यूलर में प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स भी, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया भी यूनिसेल्यूलर की एग्जांपल है एक तरह की, ठीक है, वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई जो हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसकी एग्जांपल्स हैं तो मस्टर्ड प्लांट की और फ्रॉग की, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है? ये सरसों का पौधा है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब साइंटिफिक नेम लिखते हुए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। अगर वो नहीं लिखा जाए आपसे तो आप मार्कर के साथ लिखें और साथ मतलब गैप दें, ठीक है। फर्स्ट नेम का जो होगा फर्स्ट कैपिटल वो बड़ा होगा, सेकंड नेम का जो होगा कैपिटल वो स्मॉल होगा। और साथ ही साथ दोनों के नीचे अंडरलाइन करना है, साथ नहीं मिला देनी, इस तरह अंडरलाइनिंग नहीं करनी जिस तरह ये मैंने की है, यानी कि ये ऑरेंज से आपको दिख रही है, इस तरह अंडरलाइन नहीं करनी जिस तरह मैंने की हुई है ब्लू से, उस तरह अंडरलाइन, अलग अलग लफ्ज़ को अंडरलाइन करना है। तो इस तरह साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। ये अगर गलत हो जाए इसका इसका एक नंबर या आधा नंबर काट लिया जाता है। तो आपने इस साइंटिफिक नेम लिखने से पहले ध्यान रखना है, कोई भी साइंटिफिक नेम। अब मस्टर्ड प्लांट क्या है? सरसों का पौधा। अब इसके बीज जो है, मतलब इसको बोया कब जाता है? सर्दियों में, विंटर के सीज़न में बोया जाता है, ठीक है। और जब हमें इसके यानी कि इसके बीज से हमें फ़ायदा क्या है? ये मतलब कि ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन हो जाती है, हम इसके बीज से ऑयल निकाल लेते हैं, ठीक है। कौन सा? सरसों का, ठीक है। अब टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, अगर ऑर्गन्स पे देखा जाए ना, मस्टर्ड प्लांट के टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, वेजिटेटिव भी होते हैं और रिप्रोडक्टिव भी होते हैं। अब वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस। मतलब वेजिटेटिव ऑर्गन्स अगर मैं इनकी डेफिनेशन बताऊं तो वो कह दें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना हो, जस्ट वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करें, वेजिटेटिव ऑर्गन्स, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जाहिर है उसका उलट हो गया, वेजिटेटिव ऑर्गन्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से हैं? फ्लावर्स इसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फ्रूट्स एंड सीड्स। और सीड्स इसलिए यूज़ हो रहे हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी फ्रॉग। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉग शो करता है, जैसे मस्टर्ड प्लांट है ये भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है। साथ ही साथ जो फ्रॉग्स हैं वो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं। अब फ्रॉग की जो बॉडी है उसको अगर हम देखें, स्टडी करें, तो वो एक फुल कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल है, जैसे एक इंडिविजुअल है ना वो भी,
हमने पीछे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए थे, उसके अंदर इंडिविजुअल लेवल में इंडिविजुअल्स किस तरह बन रहे थे, ऑर्गन सिस्टम से ही बन रहे थे ना, ठीक है। इसी तरह फ्रॉग भी फुल एनिमल है एक, ठीक है, उसकी जो बॉडी है ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल है, और साथ साथ ऑर्गन सिस्टम किससे बने, ऑर्गन से बने हैं, और ऑर्गन्स किससे बने, टिश्यू से बने। तो हमें पता है स्पेसिफिक टिश्यू से बने। टिश्यू कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस, एपिथेलियल, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू हमने पहले भी डिस्कस किया, ग्लैंड्स, एंडोथीलियल भी इनका नाम दे रहे थे, जो कि हम स्टमक में पढ़ रहे थे कि स्टमक में होते हैं ये, और ये ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होते हैं। ग्लैंड्स का क्या काम होता है, सिक्रीशन, ठीक है। स्टमक में यानी कि जो ग्लैंड्स थे वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहे थे फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इनका काम है। नर्वस टिश्यूज़ पहले भी आप लोगों को बताया कि ब्रेन के टिश्यूज़ हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट cellular organization. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.